नमस्कार। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक ऐतिहासिक श्रृंखला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म के सारांश की। यह सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, यह एक वैचारिक क्रांति, नैतिक चेतना और मानवता के नए युग का आह्वान है। क्या एक ऐसा धर्म संभव है जिसमें न ईश्वर हो, न आत्मा, न वेद, न पाखंड, केवल करुणा, विवेक और न्याय हो? अंबेडकर का उत्तर था हाँ, ऐसा ही धम्म संभव है। और इसी धम्म को समझने के लिए हम यह यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इस पुस्तक की भूमिका में अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि बुद्ध का धम्म पारंपरिक धर्म से भिन्न है। पारंपरिक धर्म आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म और वेदों पर आधारित होता है, लेकिन बुद्ध का धम्म इन सबको अस्वीकार करता है और कहता है, धम्म का उद्देश्य है दुख का अंत, न कि मोक्ष या किसी ईश्वर की आराधना। यह धर्म नैतिकता पर आधारित है, करुणा पर खड़ा है और मानव कल्याण को ही अपना केंद्र बनाता है। यही भूमिका इस पुस्तक की बुनियाद है और अंबेडकर इसे एक सामाजिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह पहला भाग हमें बुद्ध के धम्म की विचारधारा और उसकी मौलिकता से परिचित कराता है। अगले भाग में हम जानेंगे वह जीवन यात्रा जहां सिद्धार्थ ने दुख देखा, सत्य की खोज की और बुद्ध बने। राजकुमार सिद्धार्थ की यात्रा, दुख का पहला अनुभव। पिछली स्क्रिप्ट में हमने जाना कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में बुद्ध का धम्म एक नैतिक और तर्कशील व्यवस्था है जो परंपरागत धर्मों से पूर्णतः अलग है। अब हम चल रहे हैं उस दिशा में जहां यह धम्म जन्म लेता है, एक ऐसे राजकुमार के भीतर जो सुख सुविधाओं के बीच पैदा हुआ लेकिन संसार के दुखों से व्यथित हो उठा। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के एक समृद्ध शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वह एक महान राजा बने, इसलिए उन्हें महल के भीतर ही सुखद जीवन में रखा गया। लेकिन एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले तब उन्हें 4 दृश्य मिले, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके भीतर एक गहरा प्रश्न जगा दिया, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? और यदि हां, तो इससे मुक्ति का मार्ग क्या है? यह अनुभव उनके जीवन की दिशा को बदल देता है। अब वे केवल एक राजकुमार नहीं रह जाते, वे एक जिज्ञासु, एक साधक और अंततः एक मुक्त आत्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे सिद्धार्थ का त्याग और सन्यास और उनकी कठिन तपस्या की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है, जब सारी सुविधाएं हों, सारी दुनिया आपके चरणों में हो, तब भी कोई इंसान सब कुछ छोड़कर एक अनजानी खोज पर क्यों निकलता है? आज हम जानेंगे उस क्षण के बारे में जब राजकुमार सिद्धार्थ ने एक सन्यासी का जीवन चुन लिया, क्योंकि उनके भीतर उठी थी एक ऐसी करुणा जो केवल स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि इस दुखी संसार को समझने और उसका हल खोजने के लिए थी। नगर में वृद्ध, रोगी और मृत शरीर को देखकर सिद्धार्थ का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने महसूस किया कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, यह कुछ गहरे अर्थ की खोज का माध्यम है। एक रात जब पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा और महल की चुप्पी को छोड़ घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। यह एक भागना नहीं था, यह था सत्य की ओर बढ़ना। उन्होंने अपने केश काटे, राजवस्त्र त्यागे और एक फकीर बन गए। उनके भीतर बस एक ज्वाला थी। दुख का कारण क्या है और मुक्ति की राह क्या हो सकती है? सिद्धार्थ अब सन्यासी हैं, लेकिन उत्तर अभी भी अधूरे हैं। अब हम जानेंगे उनकी कठोर तपस्या की यात्रा और यह भी कि क्यों उन्होंने चरम तप का भी त्याग कर दिया। तपस्या की राह और उसका अंत, मध्य मार्ग की खोज। इस जीवन में हम सब कभी न कभी एक ऐसा रास्ता खोजते हैं जहां हमें लगे अब उत्तर यही मिलेगा। सिद्धार्थ भी निकले थे एक ऐसे ही मार्ग पर, कठोर तप और साधना की ओर। लेकिन क्या केवल शरीर को कष्ट देने से
आत्मा का समाधान मिलता है, आज हम सुनते हैं बुद्ध की उस अनसुनी यात्रा को जो शरीर की सीमाओं से होते हुए मध्य मार्ग की ओर मुड़ती है। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक घोर तप किया। दिन रात भूखे रहना, सांस रोकना, शरीर को बिल्कुल अस्थिपंजर बना देना, ये सब उन्होंने किया। परंतु एक दिन नदी किनारे ध्यान करते हुए वे अचेत होकर गिर पड़े। एक चरवाहिन लड़की सुजाता उन्हें खीर खिलाती है और वहीं उनके भीतर एक क्रांति घटती है। वे समझते हैं ना तो भोग ठीक है, ना ही आत्मपीड़न। समाधान है मध्य मार्ग, यानी ऐसा मार्ग जिसमें शरीर और मन दोनों को समान रूप से समझा जाए। न अधिक वंचना, न अधिक विलास। अब सिद्धार्थ तैयार हैं एक नए प्रकार के ध्यान के लिए जो उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाएगा। अब हम प्रवेश करेंगे उस बोधि वृक्ष के नीचे जहां उन्हें मिला जीवन का अंतिम उत्तर और वे बन गए बुद्ध का। धम्म का पहला उपदेश, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन। सत्य जब भीतर प्रकट होता है तो वह एक अंतरंग मौन होता है, लेकिन जब वही सत्य दूसरों के साथ बांटा जाता है तो वह बन जाता है धम्म और उसका प्रवाह बन जाता है धम्म चक्र। आज हम जानेंगे बुद्ध के जीवन का वह अद्वितीय क्षण जब उन्होंने पहली बार अपना ज्ञान संसार को साझा किया। सारनाथ की भूमि पर बोधगया से चलकर बुद्ध पहुंचे सारनाथ। वहीं उन्हें मिले उनके 5 पुराने साथी, वे साथी जो कभी उनके साथ तप करते थे पर बाद में उन्हें छोड़ चुके थे। लेकिन अब उनके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, मध्यम मार्ग को जानो। यह ना तो इंद्रिय सुख में डूबा है और ना ही आत्मपीड़न में। यह वह मार्ग है जो 4 आर्य सत्यों को जानकर मोक्ष की ओर ले जाता है। फिर उन्होंने बताया दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उससे मुक्ति कैसे संभव है, और वह अष्टांगिक मार्ग क्या है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। यहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, यानी ज्ञान का चक्र चल पड़ा। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने बस सत्य की ओर संकेत किया। उनके 5 साथी अब भिक्षु बने और वहीं से आरंभ हुआ संघ का निर्माण, वह संघ जो धम्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाएगा। धम्म का पहला उपदेश, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन। सत्य जब भीतर प्रकट होता है तो वह एक अंतरंग मौन होता है, लेकिन जब वही सत्य दूसरों के साथ बांटा जाता है तो वह बन जाता है धम्म और उसका प्रवाह बन जाता है धम्म चक्र। आज हम जानेंगे बुद्ध के जीवन का वह अद्वितीय क्षण जब उन्होंने पहली बार अपना ज्ञान संसार को साझा किया। सारनाथ की भूमि पर बोधगया से चलकर बुद्ध पहुंचे सारनाथ। वहीं उन्हें मिले उनके 5 पुराने साथी, वे साथी जो कभी उनके साथ तप करते थे पर बाद में उन्हें छोड़ चुके थे। लेकिन अब उनके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, मध्यम मार्ग को जानो। यह ना तो इंद्रिय सुख में डूबा है और ना ही आत्मपीड़न में। यह वह मार्ग है जो 4 आर्य सत्यों को जानकर मोक्ष की ओर ले जाता है। फिर उन्होंने बताया दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उससे मुक्ति कैसे संभव है, और वह अष्टांगिक मार्ग क्या है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। यहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, यानी ज्ञान का चक्र चल पड़ा। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने बस सत्य की ओर संकेत किया। उनके 5 साथी अब भिक्षु बने और वहीं से आरंभ हुआ संघ का निर्माण, वह संघ जो धम्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाएगा। संघ की स्थापना, जब बुद्ध अकेले नहीं रहे, जब एक जागृत आत्मा अपनी अनुभूति को बांटना शुरू करती है तो वह अकेला नहीं रहता, वह बन जाता है एक मार्गदर्शक और उसकी संगति बन जाती है संघ। आज हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां बुद्ध ने न केवल ज्ञान बांटा बल्कि एक अनुशासित समुदाय की नींव रखी
जिससे धम्म आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश देने के बाद बुद्ध ने उन्हें भिक्षु संघ में दीक्षित किया। वे अब सिर्फ अनुयायी नहीं थे, वे धम्म के वाहक बन चुके थे। धीरे धीरे और लोग बुद्ध से जुड़ने लगे। उनमें थे व्यापारी, ब्राह्मण, राजा और आमजन। बुद्ध ने हर किसी के लिए द्वार खोले। जाति, वर्ग या लिंग का कोई भेद नहीं। उन्होंने संघ में आचरण के नियम बनाए। सरल जीवन, भिक्षाटन, ध्यान और उपदेश का अभ्यास। बुद्ध स्वयं संघ के साथ चलते बैठते खाते। उनके जीवन का हर क्षण एक जीता जागता संदेश बन गया। यह संघ केवल एक धार्मिक समूह नहीं था, यह था एक आध्यात्मिक आंदोलन जो करुणा, समता और ध्यान पर आधारित था। और बुद्ध जानते थे यह संघ ही उनके बाद भी धम्म को जीवित रखेगा। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध किस प्रकार विभिन्न नगरों और राजाओं से संवाद करते गए और कैसे धम्मशाही दरबारों तक पहुंचा। धम्म राजाओं तक। जब सम्राटों ने झुकाया मस्तक, जब सत्य प्रकट होता है तो वह केवल एकांतवासियों या साधकों तक सीमित नहीं रहता, वह राजमहलों तक पहुंचता है। बुद्ध के धम्म ने उस समय की सत्ता को भी स्पर्श किया और कई सम्राटों ने झुककर बुद्ध को अपना गुरु माना। आइए आज जानते हैं कैसे बुद्ध का प्रभाव राजाओं और सत्ता तक पहुंचा। बुद्ध की ख्याति अब पूरे मगध, कौशल और वज्र संघ तक फैल चुकी थी। मगध के सम्राट बिंबिसार पहले राजा बने जिन्होंने बुद्ध को आदर पूर्वक आमंत्रित किया। वे बुद्ध के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बुद्ध को वेणुवन विहार भेंट किया। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को धम्म का मध्यम मार्ग बताया जिसमें राजधर्म और आत्मधर्म का संतुलन था। फिर कौशल नरेश प्रसेनजित बुद्ध के भक्त बने। उन्होंने अनेक बार बुद्ध से नीति, धर्म और जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछे। बुद्ध का दृष्टिकोण सदा स्पष्ट था। राजा का धर्म है, प्रजा की भलाई, करुणा और न्याय। उन्होंने कभी सत्ता को नहीं नकारा पर सिखाया कि सत्ता सेवा बने, अहंकार नहीं। यह वह युग था जब एक भिक्षु की बात सम्राट भी सिर झुकाकर सुनते थे और बुद्ध ने यह सम्मान किसी युद्ध या हथियार से नहीं कमाया बल्कि ध्यान, वचन और मौन की शक्ति से। धम्म सबके लिए। जब टूटे जाति के बंधन, एक सच्चा धर्म वह नहीं होता जो दीवारें खड़ी करे बल्कि वह जो सब दीवारों को गिरा दे। बुद्ध का धम्म किसी जाति, वर्ण या कुल में बंधा नहीं था, वह सबके लिए था, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक। आज हम जानेंगे कैसे बुद्ध ने उस युग में जब जन्म के आधार पर सम्मान तय होता था, धम्म को हर मानव का अधिकार घोषित किया। बुद्ध ने कहा, थाना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, करुणा और जागृति ही सच्ची श्रेष्ठता है। उन्होंने उपासक, सुभद्र, नीच जाति के मतंग और यहां तक कि अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी संघ में स्थान दिया। उन्होंने साफ कहा, स्त्रियों को संघ में स्थान। जब परंपरा टूटी, जब कोई समाज किसी वर्ग को दरकिनार करता है तो वहां धर्म का नहीं, भेदभाव का बोलबाला होता है। बुद्ध ने एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसने नारी मुक्ति की दिशा में युगों को प्रभावित किया। आज हम जानेंगे कैसे बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में दीक्षा देकर समानता और स्वतंत्रता का ऐतिहासिक द्वार खोला। बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी, जो राजकुमारी और बुद्ध की पालनकर्ता थीं, उन्होंने संघ में प्रवेश की विनती की। प्रारंभ में बुद्ध मौन रहे क्योंकि वे जानते थे कि स्त्रियों को संघ में शामिल करना उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना था। परंतु जब आनंद ने करुणा से उन्हें स्मरण दिलाया कि महाप्रजापति ने उन्हें मां की तरह पाला है और स्त्रियां भी निर्वाण की पात्र हैं, तो बुद्ध ने अपनी सहमति दी। उन्होंने 8 विशेष नियमों के साथ स्त्रियों के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। यह कोई छोटा निर्णय नहीं था, यह था धम्म की समता का ऐलान। उस धम्म की यात्रा। जब बुद्ध गांव-गांव पहुंचे, कोई भी सच्चा पथ प्रदर्शक केवल महलों में उपदेश नहीं देता, वह वहां जाता है जहां पीड़ा है, अंधकार है, अज्ञान है। बुद्ध भी ऐसे ही पथिक थे। उन्होंने न केवल नगरों में बल्कि गांव-गांव, जंगल-जंगल जाकर धम्म का प्रचार किया।
आइए जानते हैं कैसे उनकी यह धम्म यात्रा बना जन आंदोलन का बीज। बुद्ध ने जीवन भर 4 मास की वर्षावास यात्रा को छोड़कर कभी स्थायी निवास नहीं किया। वे चलते रहे, मगध से लेकर कौशल वैशाली, लुम्बिनी कपिलवस्तु और श्रावस्ती तक। हर गांव, हर मोड़ पर वे रुकते, उपदेश देते, प्रश्न सुनते और शांति का मार्ग बताते। उन्होंने भिक्षुओं को भी आदेश दिया, धम्म को एक स्थान पर सीमित न होने दो। यह वह वर्षा है जो सबको भीगाए, राजा हो या रंक। बुद्ध की यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, यह यात्रा थी हृदयों की चेतना की और परिवर्तन की। उनके साथ साथ चलता था एक बढ़ता हुआ संघ जो हर दिशा में प्रेम, अहिंसा और जागृति का संचार करता। बुद्ध की यह धम्म यात्रा एक शब्दहीन आंदोलन थी, जहां तलवार नहीं केवल मौन और करुणा थी। यह धम्म हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जो दुखी था, टूटा था, प्रश्नों से भरा था। और यह आज भी जारी है, हमारे भीतर की यात्रा के रूप में। धम्म की परंपरा, उपदेश से अनुभव तक। उपदेश केवल शब्द होते हैं जब तक वे अनुभव न बने। बुद्ध ने केवल प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने जीवन को जीकर दिखाया। उनका धम्म कोई दर्शन शास्त्र नहीं था, वह था एक जीवित अनुभव जो श्वास, ध्यान और करुणा में बहता था। आइए जानें कैसे बुद्ध ने धम्म को शब्दों से निकालकर जीवन के अंग में बदला। बुद्ध कहते थे, मेरे वचनों को मानो नहीं, पहले उन्हें अपने जीवन में जांचो परखो और केवल अनुभव से सत्य स्वीकारो। उन्होंने ध्यान, विपश्यना, शील, नैतिक जीवन और प्रज्ञा, सत्य की दृष्टि को धम्म के 3 स्तंभ बनाए। उन्होंने कहा, धम्म मंदिर में नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। जो देखना चाहे वह स्वयं देख सकता है। यही कारण था कि उनका धम्म श्रद्धा से ज्यादा अनुभव पर आधारित था। न पूजा, न बलि, न यज्ञ, केवल जागरूकता, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने जो धम्म दिया वह किसी किताब में बंद नहीं हुआ, वह हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवंत हो गया जिसने सच में उसे जीने का प्रयास किया। आज भी यदि हम थोड़ी देर ठहर जाएं, मौन हो जाएं और अपने भीतर झांकें, तो वही धम्म हमें छू सकता है। अब हम जानेंगे बुद्ध ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को कौन सा अंतिम संदेश दिया जिसने युगों तक मानवता को दिशा दी। बुद्ध का अंतिम संदेश, अपने दीपक स्वयं बनो। जब कोई महान आत्मा अपनी अंतिम श्वासों के समीप होती है तो उसके शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे बन जाते हैं युगों की मशाल। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश मृत्यु के कुछ क्षण पहले दिया गया और वह आज भी उतना ही ताजा, उतना ही शक्तिशाली है। आइए सुनते हैं वह संदेश जो हर जिज्ञासु आत्मा के लिए जीवन का सूत्र बन सकता है। अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में जब बुद्ध कुशीनगर में लेटे थे, उनके चारों ओर उनका संघ था। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। किसी ने पूछा, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था, किसी गुरु, किसी किताब, किसी संस्था पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर की प्रकाश को जगाओ, तुम स्वयं सत्य के पथिक बनो। उन्होंने यह भी कहा, जो भी परिवर्तनशील है वह नश्वर है, इसलिए सजग रहो, प्रयासशील रहो। यह अंतिम उपदेश केवल मृत्यु की घड़ी के लिए नहीं था, यह था हर उस क्षण के लिए जब हम अंधकार में हों, भ्रम में हों, भय में हों। बुद्ध हमें हमेशा यही कहकर चले गए, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हारा सबसे बड़ा प्रकाश है। ये भी हम जानेंगे बुद्ध की मृत्यु के बाद धम्म कैसे फैला। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद धम्म का प्रसार और संघ की भूमिका। जब कोई महापुरुष जाता है तो वह केवल शरीर छोड़ता है, उसका विचार, उसका प्रकाश समय की सीमाओं से परे फैलता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने पहला धम्म संगीति आयोजित किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ? क्या उनका धम्म मिट गया?
या और भी अधिक गहराता गया, आज हम जानेंगे कैसे बुद्ध की अनुपस्थिति में उनके शिष्यों ने उनके धम्म को विश्वव्यापी आंदोलन में बदल दिया। यह सभा थी बुद्ध की वाणी, उनके नियमों और शिक्षाओं को संरक्षित करने की। चूंकि बुद्ध ने कुछ भी लिखित नहीं छोड़ा था, उनके शिष्य आनंद ने उनकी स्मृतियों के आधार पर सूत्रों का उच्चारण किया, जिन्हें संघ ने कंठस्थ कर लिया। इस सभा ने सुनिश्चित किया कि बुद्ध के शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। धम्म की यह परंपरा मौखिक रही, लेकिन सजीव और सक्रिय। यह सभा केवल एक आयोजन नहीं थी, यह थी एक सामूहिक संकल्प कि सत्य की लौ बुझने न पाए। और सचमुच बुद्ध की अनुपस्थिति में ही उनकी उपस्थिति और प्रखर हुई। अब हम जानेंगे कैसे राजा अशोक ने बौद्ध धम्म को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाया। सम्राट अशोक और धम्म का वैश्विक प्रसार। इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब राजा ऋषि बन जाते हैं और सत्ता सेवा में बदल जाती है। बुद्ध के धम्म का बीज तो उनकी वाणी से बोया गया था, पर उस बीज को वृक्ष बनाने का कार्य एक सम्राट ने किया, राजा अशोक। आज हम जानेंगे कि कैसे एक हिंसक राजा बुद्ध के धम्म से रूपांतरित होकर सत्य, करुणा और वैश्विक भाईचारे का वाहक बना। अशोक मौर्य कलिंग युद्ध के बाद रक्त की नदियों और शवों के बीच जाग उठा। युद्ध के पश्चात उसने कहा, अब मैं केवल एक ही विजय चाहता हूं, धम्म की विजय। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, धम्म के स्तंभ स्थापित किए और अपने आदेश पत्थरों पर खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अहिंसा, संयम और सहअस्तित्व का मार्ग जान सकें। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, यहां तक कि मिस्र और यूनान तक बौद्ध धम्म के प्रतिनिधियों को भेजा। यह विश्व इतिहास का प्रथम संगठित वैश्विक शांति अभियान था। सम्राट अशोक ने सिद्ध किया कि सत्ता यदि करुणा से जुड़ जाए तो वह मानवता की सेवा बन जाती है। उनके स्तंभ आज भी खड़े हैं और उनकी नीतियां आज भी मानव मूल्यों के सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती हैं। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म में समय के साथ कैसे हुए विकास हुआ। बौद्ध धर्म में विभाजन, हीनयान और महायान की धाराएं। हर महान परंपरा समय के साथ विविध धाराओं में बहती है। यह विभाजन कोई विघटन नहीं, बल्कि एक विकासशील प्रक्रिया होती है, जहां विचार, अनुभव और भूगोल अलग अलग भावों को जन्म देते हैं। बौद्ध धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा। बुद्ध की शिक्षा मूलतः एक ही थी, पर शताब्दियों बाद इसमें दो प्रमुख धाराएं बनी, हीनयान और महायान। आज जानते हैं इनके बीच का अंतर और दोनों की विशेषताएं। पहला हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है, यह प्रारंभिक बुद्ध धर्म की परंपरा है। इसका लक्ष्य है व्यक्तिगत निर्वाण। इसमें कठोर तप, आत्म संयम और अरहंत बनने की साधना है। यह शाखा अधिकतर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में प्रचलित है। दूसरा महायान, यह विचार कहता है कि केवल स्वयं का मोक्ष पर्याप्त नहीं, जब तक सभी प्राणी मुक्त ना हो। इसमें बोधिसत्व की संकल्पना है, ऐसा साधक जो दूसरों के उद्धार तक खूबने मोक्ष को भी स्थगित कर देता है। करुणा और प्रज्ञा इस परंपरा के दो स्तंभ हैं। यह चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि में फैला था। दोनों ही धाराएं बुद्ध के मूल संदेश को अपने अपने ढंग से जीवित रखती हैं। एक आंतरिक मुक्ति की साधना है, दूसरी सर्वजन उद्धार की पुकार। विरोध नहीं, यह विविधता में एकता का उदाहरण है। धम्म और जाति। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से क्या कोई धर्म मानव को उच्च या निम्न बना सकता है? क्या आध्यात्मिकता का उद्देश्य भेदभाव को स्थायी बनाना है या उसे समाप्त करना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इसी प्रश्न की खोज था। जब उन्होंने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को अन्याय की जड़ के रूप में पहचाना, तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा धर्म जो समता, ज्ञान और करुणा पर आधारित हो। यही कारण था कि उन्होंने बुद्ध के धम्म को अपनाया। आज हम समझते हैं कि कैसे धम्म जाति के पूर्ण विरोध में खड़ा होता है। अंबेडकर ने पाया कि
बुद्ध का धर्म न जन्म पूछता है न जाति बताता है। बुद्ध के संघ में शूद्र, ब्राह्मण, महिला, भिक्षु सभी समान माने जाते थे। बुद्ध का कहना था, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। अंबेडकर ने हिंदू शास्त्रों की आलोचना करते हुए कहा कि मनुस्मृति ने मनुष्य को नीच बनाया और धम्म उसे दोबारा इंसान बनाता है। उनके लिए धम्म कोई चमत्कारी या परलोकवादी सोच नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का माध्यम था। धम्म के मूल तत्व प्रज्ञा, करुणा और समता जाति के हर ढांचे को तोड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म को आत्म मुक्ति और सामाजिक मुक्ति दोनों का पथ माना। उस दिन उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जो आज भी दलित चेतना और मानव गरिमा की गूंज बनकर जीवित हैं। डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं केवल धर्म नहीं, एक क्रांति की घोषणा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1986 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो वह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, वह था एक ऐतिहासिक घोषणा, एक सामूहिक विद्रोह और एक नैतिक पुनर्जन्म। पहले भाग में वे घोषणा करते हैं कि मैं अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश या किसी हिंदू देवता की पूजा नहीं करूंगा। आइए उन प्रतिज्ञाओं का भाव समझते हैं। एक एक शपथ क्या कहती हैं? डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं 2 मुख्य भावों में विभाजित हैं। 1 त्याग और 2 स्वीकृति। मैं अब राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। मैं गंगा या अन्य तीर्थों को पवित्र नहीं मानूंगा। मैं अब ब्राह्मणों को यज्ञ, पूजा या संस्कारों के लिए दान नहीं दूंगा। मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म ने हमें अपमानित किया है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह त्यागता हूं। फिर वह स्वीकार करते हैं, मैं बुद्ध, धम्म और संघ को अपनाता हूं। मैं पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। मैं बुद्ध की करुणा और ज्ञान में विश्वास रखूंगा। मैं सभी जीवों से मैत्री रखूंगा, घृणा नहीं करूंगा। मैं बुद्ध का शिष्य बनकर उनका मिशन आगे बढ़ाऊंगा। ये केवल वचन नहीं थे, ये शोषण के 1000 साल पुराने ढांचे को तोड़ने की आवाज थी। इन 22 प्रतिज्ञाओं ने लाखों लोगों को केवल नया धर्म नहीं दिया, बल्कि एक नई दृष्टि, नई अस्मिता और नए जीवन की राह दी। यह घोषणा थी कि अब हम वही रहेंगे जो हम हैं और जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म को निजी मोक्ष से ऊपर उठाकर सामाजिक क्रांति का औजार बना दिया। अगले भाग में जानेंगे बुद्ध की पंचशील और अष्टांग मार्ग और क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें नए भारत का नैतिक संविधान माना। यह वह मार्ग है जो हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में बड़े परिवर्तन लाने का भी कार्य करता है। पंचशील और अष्टांग मार्ग। बुद्ध का नैतिक विज्ञान क्या धर्म केवल आस्था है, या वह व्यवहार और चरित्र को दिशा देने वाली एक जीवंत प्रणाली है? डॉक्टर अंबेडकर के लिए बुद्ध का धम्म कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक नैतिक अनुशासन था और इसके 2 आधार स्तंभ थे, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग। आइए आज हम इन्हीं को समझें। बुद्ध के उस दर्शन को जिसे अंबेडकर ने मानवता की नैतिक रीढ़ कहा। पंचशील यानी 5 नैतिक संकल्प। प्राणी हिंसा न करना, करुणा का अभ्यास, 2 चोरी न करना, ईमानदारी की नींव, 3 कामुकता में लिप्त न होना, शुद्ध और संयमित जीवन, 4 असत्य न बोलना, सत्य को धर्म बनाना, 5 नशा न करना, चेतना और विवेक की रक्षा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इन 5 शीलों का पालन करने वाला समाज जाति, ऊंच नीच और हिंसा से मुक्त हो जाता है। अब बात करें अष्टांगिक मार्ग की। यह है बुद्ध का व्यवहारिक मार्ग, जिसमें 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सम्यक जीविका, राइट लाइवलीहुड, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। यह मार्ग मनुष्य को सत्यशील,
और ध्यान की ओर ले जाता है, जहां न कोई ईश्वर है न डर, केवल जागरूकता और स्वतंत्रता। पंचशील और अष्टांगिक मार्ग केवल बौद्धों के लिए नहीं है, ये हर जागरूक मानव के लिए हैं जो न्याय, शांति और विवेकपूर्ण जीवन चाहता है। अंबेडकर ने इन्हें नैतिक क्रांति की संहिता कहा, एक ऐसा संविधान जो बिना किसी राजा, धर्मगुरु या दंड के केवल आत्म जागरूकता से समाज बदल दे। अब हम जानेंगे बुद्ध के प्रमुख उपदेशों को और कैसे अंबेडकर ने उन्हें भारत के भविष्य का बौद्धिक और नैतिक आधार बनाया। बुद्ध के उपदेश क्रांति, करुणा और विवेक की भाषा। बुद्ध के उपदेश केवल धर्म नहीं हैं, वे विवेक की भाषा हैं। ऐसी भाषा जो मनुष्यता को डर और भ्रम से मुक्त करती है। अंबेडकर ने इन उपदेशों को सभ्यता की रीढ़ और नैतिक जीवन का विज्ञान माना। आइए आज हम बुद्ध की उन वाणियों को सुने जो अंधविश्वास नहीं, जागरूकता सिखाती हैं। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यह था उनका मूल दर्शन। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने कहा, कर्म ही तुम्हारी जाति है। वचन, विचार और व्यवहार से धर्म बनता है, जन्म से नहीं। अंबेडकर ने स्पष्ट किया, बुद्ध ने कभी किसी आत्मा, परमात्मा या ब्रह्मा को नहीं माना। उनके लिए धर्म का मतलब था दुख का अंत और जीवन का विवेकपूर्ण निर्माण। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, जो मैं कहता हूं उसे आंख मूंद कर मत मानो। उन्होंने बताया कि बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्यों पर टिके हैं। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, या जीवन को देखने का तर्क संगत चश्मा है जो व्यक्ति को भाग्य। आइए आज हम समझते हैं बौद्ध संघ की आत्मा, उद्देश्य और उसकी आधुनिक प्रासंगिकता। बौद्ध संघ समता और नैतिक अनुशासन का संगठन क्या केवल उपदेश पर्याप्त है, या किसी समाज परिवर्तन के लिए एक संगठित और नैतिक अनुशासन वाला समुदाय भी जरूरी है? अंबेडकर ने यही पाया। बुद्ध के संघ में एक ऐसा समूह जो न जाति पूछे, न लिंग, न जन्म, केवल धम्म के अनुसार जीवन जिए। बुद्ध ने जब उपदेश देना शुरू किया, उन्होंने अकेले नहीं चलना चाहा। उन्होंने कहा, मैं अकेले मुक्त नहीं होऊंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। यही सोच बनी बौद्ध संघ। यह था भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो संसार से अलग होकर नहीं, बल्कि समाज के नैतिक शिक्षक बनकर जीवन जीता था। संघ में कोई जाति पाति नहीं थी। वहां न ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, न शूद्र निम्न। अंबेडकर ने इस संघ को पहली सामाजिक क्रांति का आधार माना। उन्होंने लिखा, बुद्ध ने एक नया समाज रचा जिसमें प्रवेश केवल चरित्र और आचरण से होता था, जन्म से नहीं। संघ ने महिलाओं को भी स्वतंत्र स्थान दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। अंबेडकर ने संघ को धम्म के प्रचारक नहीं, बल्कि कर्म के सिपाही के रूप में देखा। एक ऐसा समूह जो नैतिक अनुशासन, करुणा और विचार की मशाल लेकर चले। बुद्ध के विचार और भारतीय संविधान, अंबेडकर की गूढ़ दृष्टि। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संविधान निर्माता क्यों एक तपस्वी बुद्ध को अपना मार्गदर्शक मानता है? अंबेडकर के लिए बुद्ध का धर्म कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक संविधान था। आज हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने भारतीय संविधान की आत्मा को आकार दिया। अंबेडकर ने कहा था, अगर भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाना है तो उसे बुद्ध की करुणा और तर्कशीलता को अपनाना होगा। अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, बुद्ध का धर्म तर्क पर आधारित था। संविधान भी उसी विवेक और समानता का विस्तार है। अंबेडकर ने धर्म के नाम पर चल रहे शोषण के विरुद्ध धम्म की पुनर्स्थापना का आह्वान किया। उन्होंने बार बार दोहराया, भारत को बचाना है तो उसे बुद्ध का रास्ता अपनाना ही होगा। आज जब संविधान की आत्मा कमजोर हो रही है, तो हमें फिर से बुद्ध के करुणा, नैतिकता और विवेक के सिद्धांत को याद करना होगा। अब हम जानेंगे धम्म का असली अर्थ क्या है और कैसे। अंबेडकर ने उसे भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का औजार बनाया।
जब हम धम्म शब्द सुनते हैं तो क्या वह वही है जो आम लोग धर्म समझते हैं? अंबेडकर ने कहा था कि धम्म कोई ईश्वर या आत्मा की बात नहीं करता, वह बात करता है नैतिकता, करुणा और सामाजिक न्याय की। अब हम समझेंगे धम्म का असली अर्थ क्या है और अंबेडकर ने उसे क्यों सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाया। अंबेडकर ने स्पष्ट किया, धम्म किसी देवी देवता की पूजा नहीं है, यह जीवन जीने की एक नैतिक पद्धति है। उन्होंने धम्म को 3 आधारों पर समझाया। प्रज्ञा, तर्क से सोचो, आंख मूंद कर मत मानो। अंधविश्वास और अज्ञान से मुक्ति यही है। शील, आचरण में ईमानदारी, संयम और समता। धम्म कोई किताब नहीं, जीवन शैली है। करुणा, दूसरों का दुख समझो, मदद करो, यही समाज को जोड़ता है। मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। धर्मांतरण की घोषणा का अर्थ, अंबेडकर का यह ऐलान। मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। भारतीय इतिहास के सबसे क्रांतिकारी वाक्यों में से एक है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत पीड़ा थी या एक पूरे समाज के लिए मुक्ति और आत्मसम्मान का उद्घोष? आइए जाने इस वाक्य के पीछे छिपे गहरे सामाजिक और नैतिक अर्थ। अंबेडकर ने 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि वे हिंदू धर्म को त्याग देंगे, लेकिन उन्होंने यह कदम 20 वर्षों की तैयारी और गहरी वैचारिक सोच के बाद उठाया। उनके अनुसार हिंदू धर्म में सुधार की कोई संभावना नहीं है। यह धर्म जाति व्यवस्था का संरक्षक है, न कि उसका विरोधी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को क्यों मानूं जो मुझे इंसान तक नहीं समझता। धर्मांतरण का अर्थ उनके लिए सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक आत्मसम्मान की क्रांति थी। वे कहते हैं, मेरे अनुयायी कोई गुलामी का धर्म नहीं अपनाएंगे, हम बुद्ध का धम्म अपनाएंगे, जहां मनुष्य सबसे बड़ा है। अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म छोड़ना कोई भावनात्मक निर्णय नहीं था, यह एक तार्किक और सामाजिक जिम्मेदारी थी। आज का अंश हमें उस क्षण में ले चलता है जब अंबेडकर ने धम्म में प्रवेश को मात्र एक धार्मिक रूपांतरण नहीं, बल्कि जीवन की पूरी दृष्टि का परिवर्तन बताया। धम्म में आस्था रखने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी देवी देवता को मानते हैं, यह अर्थ रखता है कि आप अन्याय को अस्वीकार करते हैं, दया और विवेक को अपनाते हैं और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकारी मानते हैं। बुद्ध का धम्म वह कर्म का धर्म है, शुद्ध आचरण का धर्म, जागृति और आत्म प्रकाश का धर्म। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धम्म वह है जो आत्मा को नींद से जगाता है और समाज को गुलामी से मुक्त करता है। इसलिए जब उन्होंने धम्म को अपनाया तो वह एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, वह था एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष, एक नैतिक जीवन की प्रतिज्ञा और एक मनुष्य के आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति। अंबेडकर की यह यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। आज हम बात करेंगे धम्म की नैतिक जड़ें कैसी हैं और अंबेडकर ने इसे जीवन की रीढ़ क्यों कहा। बुद्ध ने कभी ईश्वर का भय दिखाकर धर्म नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने कहा, धम्म वह है जो अच्छा है, उपयोगी है और करुणा से भरा है। अंबेडकर ने इसे अपनाया क्योंकि धम्म में अंधश्रद्धा नहीं जाती, नहीं उपवास, यज्ञ या पाप पुण्य के व्यापार नहीं, बल्कि केवल एक बात है, क्या आपका आचरण दूसरों के लिए भी उतना ही हितकारी है जितना आपके लिए धम्म की असली परीक्षा यही है। आप अन्याय का प्रतिकार करें, अपने जीवन को शुद्ध रखें और समाज को समता, मैत्री और विवेक की ओर ले जाएं। अंबेडकर के लिए धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं, बल्कि समाज के पुनर्निर्माण का साधन था, एक नैतिक क्रांति। धम्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रबुद्ध दिशा भी है। अंबेडकर ने धर्म को सामाजिक न्याय का उपकरण माना और इसमें समता की भावना को जोड़ा। यह उसी सिद्धांत पर आधारित है जो हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी के कल्याण के लिए कार्य करे।
जब हम सामूहिक रूप से इन मूल्यों को अपनाते हैं, तब हम एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंबेडकर ने हमें दिखाया कि यह यात्रा न केवल खुद को खोजने की है, बल्कि सभी के प्रति हमारी जिम्मेदारी को पहचानने की भी है। बुद्ध ने जिन 3 रत्नों को धम्म का आधार बताया, वे हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इनका अर्थ केवल धार्मिक प्रतीकों में नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक चेतना में छिपा है। बुद्ध वह हैं जिन्होंने सत्य को देखा और साझा किया, जो कह सके कि दुख का कारण मनुष्य की लालसा और अज्ञान है। धम्म वह पथ है जो बुद्ध ने दिखाया, नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा का मार्ग। संघ वह समुदाय है जो इस पथ पर एक साथ चलता है, सामूहिक जागरण, सहयोग और करुणा के साथ। अंबेडकर के लिए इन 3 रत्नों का अर्थ था ज्ञान, न्याय और सामूहिक संगठन। यह न केवल आध्यात्मिक विकास का ढांचा था, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण का भी मूल मंत्र। बुद्ध, धम्म और संघ के 3 रत्नों के माध्यम से हमें एक गहरी समझ और सामाजिक जागरूकता का मार्गदर्शन मिलता है। ये रत्न न केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए हैं, बल्कि सामूहिक कल्याण और सामाजिक समरसता के लिए एक प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। धम्म का मूल आत्मगौरव और स्वावलंबन है। अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को केवल मुक्ति का मार्ग नहीं माना, बल्कि आत्मगौरव और स्वावलंबन की पुनर्प्राप्ति का माध्यम बताया। बुद्ध ने कभी दया की भीख नहीं मांगी, उन्होंने आत्मविश्वास जगाया और कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। धम्म का अर्थ है कि मनुष्य अपने आचरण, विवेक और समझ से अपने भविष्य का निर्माण करे। न कोई ईश्वर का डर, न कोई पुरोहित का बंधन। अंबेडकर ने कहा, जो धर्म मनुष्य को नीचा दिखाए वह धर्म नहीं, और जो मनुष्य में आत्मबल भर दे वही सच्चा धम्म है। धम्म का पथ कठिन है, लेकिन यह गुलामी से आजादीहीनता से गरिमा और परावलंबन से स्वावलंबन की ओर ले जाता है। बुद्ध का धम्म कहता है, मनुष्य जन्म से नीचा नहीं, बल्कि अपने कर्मों और चेतना से महान बनता है। धम्म का मूल आत्मगौरव और स्वावलंबन है, जो हमें न केवल मुक्ति प्रदान करता है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का भी अवसर देता है। बुद्ध का धम्म जाति व्यवस्था को पूरी तरह नकारता है। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और ज्ञान से श्रेष्ठता अर्जित करता है। अंबेडकर ने यही कारण बताया कि वे हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध के धम्म की ओर गए। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की बुनियाद ही वर्ण व्यवस्था और अछूतपन पर टिकी थी। धम्म में सभी मानव बराबर हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। यहां सामाजिक समानता केवल आदर्श नहीं, बल्कि आचरण की शर्त है। अंबेडकर ने बौद्ध धम्म को अपनाकर केवल धार्मिक रूपांतरण नहीं किया, बल्कि सदियों की सामाजिक गुलामी को तोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। धम्म उस क्रांति का नाम है जो व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करता है, जाति, वर्ण और सामाजिक श्रृंखलाओं से। जब अंबेडकर ने धम्म की बात की, तो यह केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि एक नया जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जहां व्यक्ति अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, न कि जाति से। यह परिवर्तन समाज में गहरी रुचि और जागरूकता का मुद्दा बन गया। अंबेडकर ने धम्म को अपनाने से न केवल धार्मिक स्वतंत्रता हासिल की, बल्कि सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा भी स्थापित की। आज हम उन मूल्यों पर चर्चा करते हैं जो सभी मानवों के बीच समानता की अवधारणा को मजबूत करते हैं। धम्म हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाह्य बंधनों से नहीं, बल्कि मन के बंधनों से मुक्ति में है। बुद्ध का धम्म केवल ध्यान और मोक्ष का मार्ग नहीं था, यह एक गंभीर सामाजिक और नैतिक प्रणाली भी था। बुद्ध ने किसी ईश्वर या आत्मा की कल्पना नहीं की, बल्कि मानव अनुभव, करुणा और नैतिकता को धर्म का आधार बनाया। अंबेडकर ने इस दृष्टिकोण को अपनाया क्योंकि यह आम मनुष्य को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। धम्म कहता है, बुराइयों से दूर रहो, सद्गुणों को अपनाओ और अपने मन को निर्मल करो। यही बुद्ध का धम्म है।
इसमें कोई जाति कर्मकांड या चमत्कार नहीं है, केवल नैतिक अनुशासन, विवेक और सामाजिक न्याय है। अंबेडकर के लिए धम्म का अर्थ था सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुक्ति भी। बुद्ध का धम्म मनुष्य को सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो दूसरे के दुख को कम करे और सबको बराबरी से जीने का अधिकार दे। बुद्ध का धम्म, बुद्ध का पथ आत्म जागरण की दिशा है। यह बताता है कि दुख का कारण हमारे ही भीतर है और मुक्ति भी उसी के पार जाने में है। यह पथ हमें सिखाता है कि हम अपने दीपक स्वयं बने, जिससे न केवल आत्मा की क्रांति बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी संभव हो सके। यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का है बल्कि यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को जीने की प्रेरणा भी देता है। बुद्ध का मार्ग जीवन के हर क्षेत्र में हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित हों। इस पथ पर चलकर हम अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ सकते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्यार का भाव विकसित कर सकते हैं। बुद्ध का पथ हमें यह सिखाता है कि प्रेम और करुणा ही सच्चे बदलाव का आधार हैं, जिससे हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब हम बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर सच्चे ज्ञान और समझ को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने केवल उपदेश देना शुरू नहीं किया बल्कि एक संगठित समाज, एक धम्म संघ की भी स्थापना की। यह संघ एक समानता पर आधारित समुदाय था, जहां न कोई ऊंचा न कोई नीचा। धम्म संघ में प्रवेश करते ही व्यक्ति की जाति, वर्ग, धन और पिछला जीवन अप्रासंगिक हो जाता था। अब वह केवल एक साधक था, ज्ञान और मुक्ति की राह पर। अंबेडकर ने इस संघ परंपरा को सामाजिक क्रांति का संगठित प्रारूप माना। उनके अनुसार यदि समाज को बदलना है तो ऐसे संघों की आवश्यकता है जहां सिद्धांत के साथ अनुशासन और समता के साथ करुणा का वातावरण हो। बुद्ध का संघ एक नैतिक समाज का मॉडल था, जिसे अंबेडकर ने आधुनिक भारत के लिए आदर्श माना। इस प्रकार बुद्ध द्वारा स्थापित धम्म संघ ने न केवल आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया बल्कि सामाजिक समानता और करुणा के सिद्धांतों को भी जीवन में उतारा। जीवन दुखमय है और बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में इस सच्चाई को उजागर किया। दुख का कारण तृष्णा है जो मनुष्य को बांधती है, लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया कि इस तृष्णा का अंत संभव है। अंबेडकर का दृष्टिकोण यह है कि यह उपदेश मानव को कर्तृत्वशील बनाता है, कि वह खुद ही अपने दुखों का कारण है और स्वयं ही उनसे मुक्त भी हो सकता है। बुद्ध के उपदेश जीवन का यथार्थ अनुभव हैं, जहां दुख की पहचान और उसके निराकरण के मार्ग को स्पष्ट किया गया है। यह 4 आर्य सत्य जीवन के दुखों के मूल कारणों को समझाते हैं और हमें सिखाते हैं कि मुक्ति संभव है। बुद्ध ने यह संदेश दिया है कि तृष्णा से मुक्ति का मार्ग आत्म जागरूकता और सही व्यावहारिकता में है। इस उपदेश से प्रेरित होकर लोग अपने अस्तित्व के अर्थ को खोजने लगते हैं और जीवन में सच्ची खुशी की ओर अग्रसर होते हैं। जीवन का यह अनुभव हमें सिखाता है कि दुख केवल एक अवस्था है और इसे समझकर ही हम वास्तविक खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग मुक्ति की व्यावहारिक विधि बुद्ध का धर्म केवल दर्शन नहीं बल्कि एक क्रियात्मक जीवन पद्धति है। इसीलिए उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 चरणों का वह मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। ये 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, यथार्थ को देखना, सम्यक संकल्प, अहिंसा करुणा और त्याग का संकल्प, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोल, सम्यक कर्म, नैतिक और जिम्मेदार आचरण, सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन जिससे किसी को हानि न हो, सम्यक प्रयास, बुराइयों को हटाने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास, सम्यक स्मृति, सतत जागरूकता और आत्मनिरीक्षण, सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन की शुद्धि थी। अंबेडकर ने इसे मानव जीवन का नैतिक संविधान माना, जो हर व्यक्ति को स्वतंत्र, विवेकी और शांतिपूर्ण बनाता है। यह मार्ग न किसी देवी देवता पर निर्भर है,
न किसी कर्मकांड पर। यह पूर्णतः आत्मबल पर आधारित है। बुद्ध का धर्म ईश्वर आधारित नहीं बल्कि नैतिकता आधारित है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा या पाप मत करो क्योंकि ईश्वर दंड देगा, बल्कि उन्होंने कहा अहिंसा करो क्योंकि वह करुणा है, सत्य बोलो क्योंकि वह मन को निर्मल करता है। अंबेडकर ने बुद्ध के इस दृष्टिकोण को सर्वाधिक वैज्ञानिक और मानव केंद्रित माना। यह धर्म डर या लालच पर नहीं बल्कि बुद्धि और करुणा पर आधारित है। बुद्ध का कहना था, एक अच्छे मनुष्य को किसी भगवान के नाम पर नहीं बल्कि मानवता के लिए अच्छा बनना चाहिए। यह विचार आधुनिक समाज के लिए धार्मिक क्रांति का घोष था, जहां धर्म का अर्थ पूजा नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो समाज में करुणा और मानवता के महत्व को उजागर करती हैं। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म केवल नाम का नहीं बल्कि कार्यों का भी होता है। बुद्ध ने कहा, न तो आत्मा अमर है न कोई स्थायी आत्मा है। उन्होंने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है व्यक्ति एक निरंतर बदलता हुआ संयोग है। शरीर, भाव, विचार, चेतना, यह सब क्षणिक है, अस्थायी है। अंबेडकर ने इस सिद्धांत को अंधविश्वास और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं से मुक्ति का द्वार बताया। यह विचार कहता है, तुम जो भी हो वह तुम्हारे कर्मों और विचारों का फल है। तुम्हारी कोई स्थायी आत्मा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया हो। इसका अर्थ यह भी है कि जिम्मेदारी खुद की है और मुक्ति का मार्ग भी स्वयं के भीतर है। कोई ईश्वर तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, तुम्हें खुद ही चेतना होगी, खुद ही जागना होगा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनुभवों को समझता है और अपने विचारों में बदलाव लाता है। यह परिवर्तन उस जीवन के प्रत्येक क्षण में देखने को मिलता है जिससे हर एक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। इस जागरूकता के साथ वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है और अपने कार्यों की दिशा में सजग होता है। बुद्ध का संदेश है कि सच्ची मुक्ति खुद के भीतर ही निहित है और केवल आत्मज्ञान से ही हम अपनी असली प्रकृति को जान सकते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और वास्तविक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने पुनर्जन्म को आत्मा के स्थानांतरण के रूप में नहीं बल्कि कर्मों की ऊर्जा के संचरण के रूप में समझाया। वे कहते हैं, जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है, वैसे ही एक जीवन से दूसरे जीवन तक कर्मों की ज्वाला चलती रहती है। अंबेडकर ने इसे वैज्ञानिक और तर्क संगत मानते हुए कहा कि यह पुनर्जन्म का ऐसा रूप है जो आत्मिक भ्रम और धर्मांधता से मुक्त है। यह दृष्टिकोण कहता है, तुम जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, वही तुम्हारे अगले अनुभवों की नींव रखता है। कोई आत्मा नहीं जाती, कोई स्वर्ग नरक नहीं तय करता, केवल कर्म ही आगे बढ़ता है। इस विचार ने धर्म को अंधश्रद्धा से हटाकर नैतिकता और जिम्मेदारी की धरती पर खड़ा कर दिया। बुद्ध का यह दृष्टिकोण लोगों को उनके कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अंबेडकर ने इस विचार को अपनाते हुए कहा कि यह पुनर्जन्म का एक ऐसा रूप है जो मानवता को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम समझते हैं कि हर कार्य का प्रभाव होता है, तो हम अपने विकल्पों का सचेतन चुनाव करते हैं। यही कारण है कि यह धारणा अंधविश्वास से परे जाकर नैतिक जिम्मेदारी को प्रमुखता देती है। अब लोग अपने कर्मों को समझकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बुद्ध के धर्म में चमत्कारों की कोई जगह नहीं। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, अवश्य जो धर्म चमत्कारों पर आधारित हो वह अज्ञान का विस्तार करता है। उन्होंने किसी भी अलौकिक शक्ति, चमत्कार या ईश्वरीय वरदान को धर्म का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। अंबेडकर ने इसे बुद्ध के तर्क और अनुभवाधारित दृष्टिकोण की आधारशिला बताया।
बुद्ध का कहना था, तू सत्य को केवल विश्वास से मत मानो, उसे जांचो, अनुभव करो, और यदि वह बुद्धि व करुणा से मेल खाता हो तभी स्वीकार करो। यही कारण है कि बुद्ध का धर्म कोई रहस्य नहीं, बल्कि स्पष्ट और वैज्ञानिक पथ है। कोई चमत्कार नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, केवल स्वयं की जागरूकता ही मोक्ष का मार्ग है। बुद्ध का समाज जाति, वर्ग और जन्म के भेदभाव से मुक्त था। उन्होंने कहा, के पपे अशिके, कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। बस अमातिक पड़ी। बुद्ध के संघ में शूद्र से लेकर राजकुमार तक सभी को समान दर्जा मिला। अंबेडकर ने इसे भारतीय इतिहास की पहली सामाजिक क्रांति कहा, जहां नैतिकता, करुणा और ज्ञान को जाति से ऊपर रखा गया। संघ की व्यवस्था थी, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, केवल एक ही मूल्य था, धम्म में आस्था और आचरण। यह विचार आज भी एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा देता है। इस समाज में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सम्मान और अधिकार मिला। विभिन्न जातियों के लोग एक ही धर्म के सिद्धांतों पर चलने लगे, जिससे उनके बीच का भेद मिट गया। यह एक ऐसा समय था जब सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते थे और सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर लोग करुणा और समानता के महत्व को समझने लगे। इस व्यवस्था ने सामाजिक न्याय की ओर एक नई राह प्रशस्त की। आज भी ये मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक समान हैं और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध का विचार यह है कि धर्म का उद्देश्य समाज का कल्याण है। बुद्ध ने कहा है कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। अंबेडकर ने इस विचार को गहराई से समझते हुए कहा कि बुद्ध का धर्म करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। उनका धर्म यह नहीं पूछता कि तुम किस जाति में जन्मे हो, बल्कि यह जानना चाहता है कि क्या तुम दुख कम करने का प्रयास कर रहे हो। धर्म का असली उद्देश्य दूसरे के दुख को समझना और उसका अंत करना है। यह एक प्रगतिशील और समतावादी दृष्टिकोण है जो आज भी सामाजिक क्रांति का मूल बन सकता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समाज के कल्याण के लिए हमें एकजुट होकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकार सुरक्षित हों। इस मिशन में न केवल हमारी जड़ों को समझना आवश्यक है, बल्कि हमें एक दूसरे के दुख को समझकर उसे मिटाने का प्रयास करना होगा। जब बुद्ध मृत्यु के समीप थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से अंतिम वाक्य कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीप बनो। इसका अर्थ था, अपने भीतर प्रकाश खोजो, किसी बाहरी ईश्वर या गुरु पर निर्भर मत रहो। अंबेडकर ने इस संदेश को मानव स्वातंत्र्य और आत्मनिर्भरता की घोषणा कहा। बुद्ध ने कहा था, धम्म को समझो, उसे आत्मसात करो और फिर उसे अपने जीवन में दिशा और आलोक की तरह प्रयोग करो। यह संदेश आज भी हमें सिखाता है कि अंधविश्वास, अज्ञान और गुलामी से मुक्ति तभी संभव है जब हम स्वयं जागरूक और जिम्मेदार बने। निर्वाण बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंतःकरण में है। बुद्ध का यह अंतिम संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति हमारी अपनी चेतना में निहित है और हम सभी को अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की आवश्यकता है। अंबेडकर द्वारा चुने गए पंचशील सिद्धांत अंबेडकर ने बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों को नए समाज की नींव माना। पंचशील कहते हैं, प्राणी हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार से दूर रहना, असत्य वाणी से बचना, मादक पदार्थों का त्याग करना।
इन सिद्धांतों में न केवल व्यक्तिगत नैतिकता बल्कि सामाजिक अनुशासन भी छिपा है। अंबेडकर ने कहा, एक ऐसा धर्म चाहिए जो विज्ञान सम्मत, नैतिक और स्वतंत्रता मूलक हो, और पंचशील यही रास्ता दिखाता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर हर व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक बन सकता है, जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो। पंचशील आज भी समरसता और शांति का अमूल्य सूत्र है। पंचशील की यह धारणा सभी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, जो एक साथ मिलकर एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और सभी मिलकर एक समान और खुशहाल जीवन जी सकें। अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, धम्म का लक्ष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। उनके अनुसार बुद्ध ने धर्म को एक ऐसा उपकरण बनाया जो शोषण, अन्याय और असमानता के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध बन सके। धम्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य, न्याय प्रियता और मनुष्य के प्रति करुणा। बुद्ध का धर्म कोई जाति व्यवस्था स्वीकार नहीं करता, यह मूलभूत मानव गरिमा की रक्षा करता है। अंबेडकर ने इसे दलित समाज के मानवाधिकार आंदोलन की धुरी बना दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई धर्म समाज में बराबरी नहीं ला सकता तो वह धर्म धर्म नहीं, बंधनों की बेड़ी है। धम्म इस दृष्टि से क्रांति का दूसरा नाम है, शांत, करुणामयी और न्याय युक्त क्रांति। यह धम्म का संदेश है जो समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है, और यह दर्शाता है कि सच्ची क्रांति केवल शांति और करुणा के माध्यम से संभव है। अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, धम्म का लक्ष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। उनके अनुसार बुद्ध ने धर्म को एक ऐसा उपकरण बनाया जो शोषण, अन्याय और असमानता के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध बन सके। धम्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य, न्याय प्रियता और मनुष्य के प्रति करुणा। बुद्ध का धर्म कोई जाति व्यवस्था स्वीकार नहीं करता, यह मूलभूत मानव गरिमा की रक्षा करता है। अंबेडकर ने इसे दलित समाज के मानवाधिकार आंदोलन की धुरी बना दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई धर्म समाज में बराबरी नहीं ला सकता तो वह धर्म धर्म नहीं, बंधनों की बेड़ी है। धम्म इस दृष्टि से क्रांति का दूसरा नाम है, शांत, करुणामयी और न्याय युक्त क्रांति। यह धम्म का संदेश है जो समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है, और यह दर्शाता है कि सच्ची क्रांति केवल शांति और करुणा के माध्यम से संभव है। अंबेडकर द्वारा अपनाया गया बौद्ध धर्म सिर्फ परंपरागत बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि एक नवयान, एक नवीन व्याख्या थी। नवयान का अर्थ है नई गाड़ी, एक नया मार्ग जो बुद्ध के मूल संदेशों को आधुनिक सामाजिक यथार्थ से जोड़ता है। इस नवयान बौद्ध धर्म की विशेषताएं थीं ईश्वर और आत्मा के सिद्धांत का त्याग, आत्मिक शुद्ध के साथ सामाजिक समानता, कर्म और पुनर्जन्म की वैज्ञानिक व्याख्या, और सबसे बड़ी बात, जाति का पूर्ण बहिष्कार। अंबेडकर ने कहा, मैंने एक ऐसा धर्म चुना है जिसमें मानवता सर्वोपरि है और जो न्याय, करुणा और विवेक को महत्व देता है। नवयान उनके लिए धम्म की पुनर्परिभाषा था, एक सामाजिक क्रांति के लिए आध्यात्मिक आधार। नवयान बौद्ध धर्म ने सामाजिक यथार्थ के साथ बुद्ध के संदेशों को जोड़कर एक नई दिशा प्रदान की। यह बौद्ध धर्म एक नई सोच और सामूहिक संघर्ष की प्रेरणा देता है, जिससे लोगों में समानता और भाईचारे का संवर्धन होता है। समापन, धम्म मुक्ति और अंबेडकर की विरासत। भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं रचा, बल्कि एक वैचारिक मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। बुद्धा एंड हिज धम्मा के माध्यम से उन्होंने बुद्ध के धम्म को सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का औजार बना दिया। उनका धम्म आत्मविकास का मार्ग है, जहां व्यक्ति केवल निर्वाण नहीं बल्कि मानव गरिमा और करुणा की खोज करता है। यह किताब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि शोषित समाज की चेतना है।
एक ऐसी मशाल जो आज भी अन्याय के अंधकार में रोशनी बनकर जल रही है। अंबेडकर की धम्म यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को भय से नहीं